नमस्कारम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने कहा था कि मैं जब आत्मा जगत इस बुक का ज्ञान की दृष्टि से एक सीरीज लेके आऊँगी। तो जैसा मैं इस बुक का विश्लेषण कर सकती हूँ, इसके अंदर दो भाग हैं। पहले भाग के अंदर तो जैसे खुर्शीद भावनगरी जी जो प्रतिदिन मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पर पे वो उनसे अपने दोनों बेटों से जो संपर्क साधती थी, तो उनकी ये जो उनका रूटीन रहता था, तो इस रूटीन में वो उनसे क्या सवाल करती थी और वे क्या आंसर करते थे, वो सारे लिए गए चैप्टर्स। तो करीबन उसमें 100 चैप्टर्स है और टॉपिक्स है, 100 टॉपिक्स है। आई थिंक शायद 100 से ज़्यादा या कम, आई थिंक शायद 100 टॉपिक्स हैं। सेकेंड भाग में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है एक्स्ट्रा, और उसके अंदर आई थिंक शायद 18 करके टॉपिक है। तो जैसा इसमें सीरीज चला है टॉपिक वाइज, वैसा हम नहीं लेंगे। मैं अपने हिसाब से जैसा बनाऊंगी उस हिसाब से होगा, जैसे जो मुझे सही लगता है उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम इस बुक का इसको समझ रहे हैं ना, तो ये बता दूं कि उससे पहले ये बता दूं कि ये बुक भी यही बताती है, ये शो करती है कि हम सिर्फ ये एक ही यूनिवर्स नहीं है, वी आर इन मल्टीवर्स। तो मल्टीवर्स है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, और इस बुक में जैसा बताया गया है और उसके आधार पर जिस यूनिवर्स में हम अभी रह रहे हैं जहाँ से मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से ये वीडियो कोई देखेगा सुनेगा, तो वो 4th यूनिवर्स का उसको काउंटिंग में टैग दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। उसको चौथा ब्रह्मांड माना गया है, 4th ब्रह्मांड, मल्टीवर्स में चौथा स्थान। तो ठीक है, हमसे पहले 1 2 3 रहा होगा, बट स्टिल 4th, तो अनगिनत इन्फिनिट, वो काउंट मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा, मुझे अभी एक बात याद आई। जब एक दौर था जब मैं टीचिंग करवाई, क्या करती, ज़्यादा नहीं, मतलब इंटर्नशिप ही समझो। तो जब भी मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा, मतलब जो स्टूडेंट होते थे, तो उनको भी मैं यही कहती थी कि जो टीचर आपको लाइव ब्लैक बोर्ड पर जो बताए ना, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। वो एग्ज़ाम हॉल में भी वही याद आना है, और आपके जीवन में भी वो बातें, अगर कोई चुटकुले भी होते हैं, अगर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा बात अगर टीचर बता देता है ना क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के सामने, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। और मेरे जीवन में तो ये मैं इसलिए अपने स्टूडेंट को बताया करती थी, क्योंकि मेरी लाइफ में आज भी अगर मैं कोई उदाहरण लेती हूँ या कुछ भी ऐसा बोल देती हूँ, तो वो क्लासरूम वाली ही सारी चीज़ें, वही किताबों वाली चीज़ें होगी, वही स्कूल वाली चीज़ें होगी, वही ब्लैक बोर्ड वाली चीज़ें होगी। तो अभी ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ याद आया, जो मैंने ना मतलब वो ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड ही बात है, और वो मेरे टीचर जी ने बताया था, जो मुझे अभी याद आया। उन्होंने बताया था कि देखो, एक ब्लैक बोर्ड, ऑब्वियसली क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड, अभी तो चलो स्मार्ट बोर्ड आ गए, पहले तो ब्लैक बोर्ड ही हुआ करते थे। तो ब्लैक बोर्ड में उन्होंने ना चौक से एक डॉट बनाया, अब वो पूरा ब्लैक है, अब उसके अंदर एक वाइट चौक करके डॉट बना दिया। अब हमको ये बताया कि ये जो तुम ब्लैक देख रहे हो ना, ये है, इसे आप यूनिवर्स मानो, मल्टीवर्स मानो, मतलब आप उसको ब्रह्मांड कह दो। और ये जो डॉट बना है ना, ये वो यूनिवर्स है जिसमें हम सब रह रहे हैं। अब ऐसे ही छोटे 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 डॉट अगर मैं पूरे इस बोर्ड के अंदर मैं बनाता हूँ, तो तुम देखो कितने यूनिवर्स बनते हैं। तो जितना मैं इस चौक से डॉट बनाऊँ ना, उतने यूनिवर्स बन जाएंगे। अब रही बात आती है ज्ञान की, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, मुझे एकदम अच्छे से याद है। तो उन्होंने बताया कि अब देख लो, तुम यूनिवर्स का कह रहे हो ना, इस ब्लैक बोर्ड के अंदर ये डॉट वाला, ये तुम्हारा अपना यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स में हम जितने भी ज्ञानियों के और सबके जो बड़े बड़े महापुरुष महाज्ञानी, सबको मिला दो, सबके ज्ञान को मिला दो, तो जो परम सत्य है, जो परम सत्य क्या है, वो ब्लैक बोर्ड, और उसके अंदर जो डॉट बना है वो हमारा ज्ञान, जितना हमने आज तक प्राप्त किया, और उसी को हम रिसर्च करते जा रहे हैं, उसको खोजते जा रहे हैं। तो वो डॉट ज्ञान है।
तो वो आखिरी सत्य नहीं है, क्योंकि आखिरी सत्य वो ब्लैक बोर्ड है, और उसमें जितने डॉट डॉट लगे वो सारे यूनिवर्स, सबको इकट्ठा करके फिर पता करेंगे कि सत्य क्या है। इसलिए मेरा मेरा ये पर्सनली बिलीव रहता है कि मुझे, जहाँ तक मैं अपनी यात्रा को समझी हूँ, सत्य कोई नहीं जानता है, बट हाँ, हम सब सत्य की ही खोज कर रहे हैं, सत्य को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, ये तो बात हो गया है, ये यूनिवर्स मल्टीवर्स वाली बात होगी। तो ये बुक भी उसको ये बताती है कि मल्टीवर्स होते हैं। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे ना, तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें बताएंगे। अब देखो, मल्टीवर्स के अंदर भी इस बुक को देखो, ये क्या बताती है। मल्टीवर्स के अंदर भी ये बुक, इस जिस यूनिवर्स की हम बात करें ना, फोर्थ यूनिवर्स जैसे इसमें बताया गया, चौथे ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, ठीक है, पृथ्वी लोक, और उसके बाद चलो पृथ्वी लोक तो क्या, अन्य लोगों में भी ऐसा तो बताया कि अन्य लोगों में भी जन्म ले सकती है आत्माएं, वो तो ठीक है। उसके बाद भी इंसानी जो मनुष्य शरीर की जो जीवात्मा है, उसका लेखा जोखा, उसके बारे में ये डिटेल से बनाया। अब देखो, यहाँ पर जीव जंतु भी रहते हैं, है ना, दूसरी कैटेगरी के, जैसे और भी तो कैटेगरी महामानव, जैसे नागवंशी वगैरह कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे देवगण होंगी, तो बहुत सारी जैसी चीजें ना। तो यहाँ ये भी यहाँ तक ये क्योंकि एक ही बुक में सब कुछ ना, तो सब कुछ संपूर्ण नहीं हो सकता, तो ये यहाँ तक इसकी वो भी बता रही हूँ मैं, लिमिटेशन भी साथ में बता रही हूँ, ताकि ऐसे नहीं लगे ना पढ़ने के बाद कभी भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो झूठ है, ये तो सत्य, तो झूठ सत्य कुछ नहीं होता, सब सत्य ही है, लेकिन उनकी लिमिटेशन होती है कि उसने यहाँ तक बताया। अब उसके आगे, अब देखो जैसे कि, अच्छा हम शुरू ही कर देते हैं। तो सबसे पहला जो मैं टॉपिक लूँगी ना, वो है तल के आधार पर। जैसे कि हम यहाँ से, अब हम अपना शरीर त्याग करके जाते हैं, तो जीवात्मा जगत के अंदर हम जाते हैं, तो वहाँ पर लोक बने हुए हैं, और जैसे इस बुक में बताया गया है उसके आधार पर वहाँ पे 7 लोक बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक लोक के अंदर जीरो से लगा करके काउंटिंग में देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके 10 स्टेप्स हो गए, यानी कि हिंदी में स्तर बोले, इंग्लिश में स्टेप्स कह सकते हैं। तो 7 लोक और 10 स्तर, और उनका काउंटिंग कैसे, 1 से शुरू नहीं है, यानी कि 10 नहीं होगा, 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लोक में देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लोक है। अब जब हम कहते हैं ना स्वर्ग लोक वाले, तो ऐसे ही वो स्तर है, उसके आधार पर आप जैसा कर्म करोगे उसके आधार पर वो लोक आपको मिलेंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 7वें लोक से, जो सबसे उच्चतम लोक है, मैं वही से शुरू कर रही हूँ। तो जैसा इसमें बताया गया है वैसा मैं बता रही हूँ कि जो 7वां लोक है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, जैसा वो ऑटो राइटिंग में बताया गया है कि आप तभी विश्वास कर सकते हो जब आप उसको आंखों से देखोगे, आप उसको ऐसे बातों से आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत हो सकता है, ये देखने पर ही विश्वास किया जा सकता है, इतना खूबसूरत है। यहाँ की जो आत्माएं होती है, जो जीवात्माएं होती है, उनका जो शरीर होता है वो एकदम बादल की तरह हल्का होता है। अब ये भी देख लो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो ना, आपका जो शरीर होता है वो हल्का होता जाता है। हल्का इन द सेंस आपके सारे कण छूटते जाते हैं, आपके शरीर की सारी गंदगी हटती जाती है और आप हल्के होते जाते हैं। तो शरीर जो उनका होता है एकदम बादल की तरह हल्का होता है, और उनका शरीर पूरी तरह से पूर्ण होता है, कई प्रकार से विकृत टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं होता है, और बिल्कुल इंसानी शरीर के जैसा ही होता है। और वे सभी जीवात्मा एकदम युवा दिखती है, प्रफुल्ल और खूबसूरत दिखती है। यहाँ पर जो भी जीवात्माएं रहती है वो बड़े ही तालमेल के साथ, मतलब एडजस्टमेंट के साथ, अच्छे से प्रेम भाव से रहती है। और जब हम 7वें लोक के 9वें स्तर, सबसे आखिरी स्तर हुआ इस लोक का, सबसे आखिरी लोक तो 7वां लोक ही है, इस पृथ्वी लोक का लेखा जोखा रखने वाला स्तर, उसमें 7वां लोक सबसे आखिरी लोक है। और सबसे आखिरी लोक का जो सबसे आखिरी स्तर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां स्तर, 9वें स्तर पर जब जो भी जीवात्माएं पहुंच जाती है, फिर वो पृथ्वी लोक पर जन्म नहीं लेती है, फिर वो अब यहाँ से आगे का स्टेप भरती है और आगे के यूनिवर्स की तरह या आगे के और कई और आगे की तरफ जाती है, वापस पृथ्वी लोक पर वो जन्म नहीं लेती है। तो जब तक कोई भी जीवात्माएं जो है वो 7वें लोक के 9वें स्तर तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो पृथ्वी लोक पर जन्म ले सकती है। क्यों लेती है? ऑब्वियसली अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और कर्म कोई शेष रहे होंगे तो उसके लिए।
और अच्छा कार्य भी कर रही है, वो भी कर्म में ही आता है और वो भी आध्यात्मिक उन्नति में ही आता है। तो उसके लिए वो जन्म लेती है और जब वो 9वें स्तर पर पहुंच जाती है तो फिर वो पुनर्जन्म नहीं लेगी, लेकिन तब तक वो ले सकती है। और उसमें ये भी बताया है कि जब आप 6वें 7वें लोक में पहुंच जाते हो ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ की जो तरंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। सारे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो वहाँ पे और अच्छे अच्छे लोग जहाँ पे इकट्ठा हो गए, चारों तरफ सुखी सुखी, चारों तरफ शांति ही शांति, चारों तरफ देवीय वातावरण, तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि आध्यात्मिक उन्नति जो है वो आपकी रुक जाती है और इसलिए वो आत्माएं ना पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है। क्या होता है कि यहाँ पर मिक्स में ना सब, यहाँ की तरंगे भारी भी है, तो सब मिक्स में हो जाता है। तो फिर बुराइयों के बीच में हम थोड़ा सा भी अच्छा कार्य करें तो हम वो तारीफ के होता है कि हमने कुछ किया है, वरना सब जगह अच्छे अच्छे लोग ही है, उसमें आप भी अच्छा बन रहे हो तो क्या है फिर। तो इसलिए वहाँ की जो आत्मा है ना, इतना अच्छा उस स्तर पर पहुँचने के बावजूद भी वापस धरती लोक पर आती है, वो चूज करती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ताकि वो एक तो वो उनकी तरह की इतनी होती है, इतनी प्योर होती है कि वो उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है। और इन सारी तकलीफों से, और आप देखोगे तो पहले पहले मुझे भी मैं अपनी गाता नहीं गाऊंगी, चलो समझ नहीं आता था कि क्या रहा है, क्या कर रहे हैं लोग इस तरह से। इन सब के बीच में रह करके अपने आप को समझना और फिर आध्यात्मिक उन्नति करना, अच्छे कार्य करना, तो उसके लिए फिर उनकी उन्नति जो है वो तीव्र हो जाती है और फिर उसके अगले स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद तो वो पुनर्जन्म धरती पर जन्म लेती ही नहीं, वो सीधे अगले लोक की ओर ही जाती है फिर वो। और फिर हम बात करते हैं छठवें लोक की। तो छठे लोक का भी जो है वो भी बहुत सुंदर ही है, स्वर्ग की तरह। और यहाँ पर भी एक धूप खिली हुई रोशनी होती है, जैसे धूप में कैसी रोशनी होती है ना सूरज की, वैसी एक बढ़िया सी रोशनी रहती है वहाँ पे। और यहाँ का जो जीवात्मा होती है उनका शरीर भी हल्का ही होता है, लेकिन 7वें लोक की तुलना में थोड़ा सा भारी होगा। जैसे 7वां लोक जो इससे हायर लेवल का है, तो उसकी तो आत्माएं कंपैरिजन तो उससे ज़्यादा हल्की होगी, उसके कंपैरिजन से देखेंगे तो थोड़ा सा कम हल्की होगी, लेकिन हल्की है। और शरीर इनका भी पूर्ण है, विकृत नहीं है। और यहाँ के भी जो आत्मा है ना वो बड़ी प्रेम भाव से रहती है और अपने मन का काम करती है, मन मौजी होती है, बड़ा अच्छे से जो अपने मन को अच्छा लगता है ना वो कार्य करती है। उसके बाद ये भी बताया गया था कुछ छठे लोग और 7वें लोग की आत्मा अगर पुनर्जन्म धरती पर लेती है और अगर वो थोड़ा सा भी गलत कार्य ऐसा कुछ कर दे तो फिर उसको पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि वो छठी और 7वीं लोग की आत्मा है ना, तो उस स्ट्रिक्ट रूल्स जो होते हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर उसको अगर वो थोड़ी सी भी ऐसी कुछ गलती या ऐसा कुछ पाप वाप कर देता है, मतलब वातावरण के संपर्क में आता है, कभी गलत पार्टनर भी बहुत इम्पैक्ट रखते हैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, बहुत ज़्यादा। मैं फिर कभी बताऊंगी कि क्यों लोग ट्विन फ्लेम से ही शादी करना चाहते हैं, क्यों स्पिरिचुअल पार्टनर से ही मिलना चाहते हैं, भाई रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। तो वो मैं बाद में बताऊंगी। तो उनको पनिशमेंट के तौर पर पे सीधा चौथा और 5वां देखो, इतना उनका लेवल गिरा करके उनको वहाँ पे पटक दिया जाता है उस लेवल में कि भाई तुम इतनी इस तरह पर पहुंचे, फिर तुमने गलती कैसे कर दी। अच्छा, इसमें ये भी बताया है कि 6वें और 7वें लोग की जो आत्माएं होती है ना, जो तो इनका इंट्यूशन पावर, इनकी अंतरात्मा, इनका अवचेतन मन ना बहुत ज्यादा जागा हुआ होता है। तो कई बार आप इसे शिकायत करते हैं ना कि यार हम क्यों अच्छे बने पड़े हैं, हमसे क्यों बुरा कार्य नहीं होता है, ये इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, तब हम ऐसी बातें करते हैं। एक बहुत ज़्यादा ही हम ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं और फिर ऐसे देखते हैं कि हम इतने अच्छे फिर भी हमारे साथ बुरा होता है ना, हम किसी दूसरे के साथ बुरा कर पाते हैं। ऐसे अच्छा, मैंने ये सुना है कई, और मैंने भी ऐसा कभी सोचा होगा, शायद अभी तो याद नहीं आ रहा है, सोचा होगा मैं कब क्या सोचती मुझे भी नहीं पता। तो ये चीज़ें चल रही है ना, तो भाई आपका अवचेतन मन है ना, जो आपकी अंतरात्मा, वो सब कुछ जानती है और वो जानती है कि वो बहुत अच्छे लोग से आई है, वो अपना स्तर क्यों गिराएगी। 100 साल की जिंदगी में हम अपनी पूरी यात्रा को क्यों ही खराब करेंगे, तो वो इसलिए अच्छी बनी रहती है। तो आप अपनी अंतरात्मा का सपोर्ट करो और अच्छे ही बने रहो, और बाकी जो कर रहे हो उसको करने दो। आप अपनी अंतरात्मा की सुनो, ताकि आप जिस उद्देश्य से आए हो वो उद्देश्य आप पूरा कर सको। फिर उसकी बात करते हैं हम 5वें लोक की बात। 5वें लोक भी स्वर्ग जैसे ही है। धरती का कोई भी सुंदर सा कोई स्थान होगा ना, जैसे हम कहते हैं ना धरती पर स्वर्ग आ गया, तो ऐसा ही कोई सुंदर सा स्थान होगा, तो वो 5वें लोक जैसा ही होगा। और यहाँ पर जो है ना, मतलब हल्की हल्की चमक, सूरज की अच्छी सी चमक रहती है वहाँ पे।
और यहाँ की आत्माएं भी पूर्ण होती है, शरीर विकृत नहीं होता है, हल्की होती है, बट कंपैरिजन टू 6 और 7 से थोड़ी सी भारी होगी। 6 की 5 से हल्की होगी, 7 की 6 से हल्की होगी। ये कंपैरिजन समझ जाओ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ लोक की। इसमें स्तर है, हाँ, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बात करते हैं फोर्थ चौथे लोक की। तो चौथा लोक जो है ना वो मीडियम लोक है, मध्य लोक। और यहाँ से कहते हैं कि हमारी जीवन यात्राएं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से शुरू होती है। और इसमें आगे इसमें और भी है। इसमें जो युगल आत्मा को बताया ना, वो फोर्थ आत्मा से, वो मैं फिर कभी बताऊंगी। वो ट्विन फ्लेम युगल आत्मा वाली कॉन्सेप्ट है, वो बाद में। तो फोर्थ लोक में भी आत्माएं कंपैरिजन टू उससे तो भारी होगी, लेकिन हल्की होती है, पुण्य नहीं होती है। और ये लोग है ना, इस पे क्या होता है कि इसमें पृथ्वी लोक पे कैसे दिन और रात होता है, वैसे ही वहाँ पे दिन और रात वाली घटना होती है। और बाकी अच्छे से ही रहते हुए भी प्रेम से, सहयोग से, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। फिर आते हैं हम तीसरे लोक पे। अब जो पहला, दूसरा और जो तीसरा लोक है, इन तीनों लोक में ये निम्न स्तर के लोक कहलाते हैं। और इस तीनों ही लोक में सूर्य की रोशनी नहीं होती है। हम जैसे कहते हैं ना नर्क वाला, जैसे हम अपनी हिंदू धर्म के आधार पर स्वर्ग और नर्क वाली जो कॉन्सेप्ट बताए गए ना, तो ये नर्क वाली सिचुएशन है। इसमें आपको रोशनी बिल्कुल भी नसीब नहीं होगी, कोई भी अच्छी चीजें ना वो आपको नसीब नहीं होगी है। तो तीसरे लोग में कंपैरिजन टू 1, 2 से कंपैरिजन में हल्की होगी, और 4, 5, 6, 7 की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा भारी होगी। और ये मतलब एक दूसरे के प्रति आरोप, इनकी वो भावना होती है एक दूसरे पर आरोप लगाना, दुर्व्यवहार करना, ये सारी। अब दूसरे लोग की बात करेंगे तो दूसरा और पहला, मतलब दूसरा लोग जो है वो भी अंधकार में होता है, और ऐसी गहरी चट्टानों में ये लोग रहते हैं। रोशनी तो बिल्कुल नसीब नहीं होती है। फिर ये लोग आपस में वही, मतलब क्या बोलते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो सारी चीजें। मतलब अच्छा व्यवहार तो, अच्छी भावना तो बनी नहीं होगी, ऑब्वियसली कहाँ से होगी। और जो तीसरे लोग की और वो दूसरे लोग की है ना, वो जो जीवात्मा है, जब उसमें नया नया कोई जीवात्मा एंटर करती है ना, नए नए श्लोक में आती है, तो वो उसकी रैगिंग करती है। वो उसके साथ उसको गुलाम बना देती है। फिर उससे अपना जो स्वार्थ साधना होता है ना, धरती लोक पे दूसरी आत्माओं को परेशान करने वाली चीज जो होती है ना, तो उन सबको गुलाम बना करके सब इकट्ठा होकर के फिर जो वो परेशान करने वाली बात है ना, ये सारी आत्माएं करती है। फिर पहला लोग तो अब देख लो, सभी लोगों से सबसे ज्यादा निम्नतम घिरा हुआ होता है, और एकदम बंजर जमीन होती है, और बिल्कुल रोशनी तो बिल्कुल नसीब में नहीं, कुछ भी अच्छी चीजें नसीब में ही नहीं होती है। और जहाँ पे रेंगने वाले जीव जंतु वगैरह होते हैं, उनके बीच में वो रहती है, और बहुत बदतर हालत में रहती है। और उनके जो शरीर होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों लोगों के जो जो उनके शरीर, जो से थर्ड थर्ड तीसरा जो लोक है ना, उसमें तो शरीर मनुष्य जैसा होता है, लेकिन विकृत होता है और बूढ़े होते हैं एकदम से। जैसे सांपों लोग में बताया ना, जैसे युवा होते हैं, तो ऑब्वियसली निम्नतर स्तर है, तो इसमें एकदम बूढ़े होते हैं। तो पहला और दूसरा लोक है, उसमें क्या होता है कि शरीर विकृत भी होगा, और ऐसा अपंक जैसा शरीर होगा, इस तरह से होंगे। और तो इस प्रकार से ये कैटेगरी है। और देखो, अब मैं एक और चीज बताती हूँ आपको। आपने ना वो माइंड मैपिंग, जैसे हो सकता है आप बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है ना, आप समझा ही रहे हो तो अच्छे से ही समझा दो। एकदम से आप है ना, इस तरह से सोचो कि आपने कभी गूगल के अंदर वो वाला चीज देखा है, ग्लोब का देखा है, अंतरिक्ष वाला देखा है। तो इस हिसाब से सोचो कि अब आप जो सोच रहे हो ना धरती लोक को, ऐसे मैं जैसे आप ऐसे सोच रहे हो ना, मैं आसमान की बात कर रही हूँ, नहीं। अब एकदम से आप अंतरिक्ष वाला वो मैपिंग अपने दिमाग में ले आओ, और फिर देखो कि धरती वाला गोल है ना, फिर और भी वहाँ पे ग्रह है, उपग्रह है, वो देखो। तो अब मैं धरती से सबसे नजदीक वाले जो लोग है ना, वो है पहला, फिर उससे पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो सबसे पास, धरती के पास जो आएगा वो पहला लोक है। और वहाँ पे रेंगने वाले जीव जंतु, बंजर भूमि, चट्टाने, गहरी खाई, ये सब एकदम अंधेरा और नसीब नहीं हो रहा है। तो आपने पाताल लोक का सुना होगा ना, तो वही कॉन्सेप्ट है, धरती के एकदम नजदीक। देखो, मैं यहाँ से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं आसमान की बात कर रही हूँ। अब आप एकदम अंतरिक्ष वाले उस मैप में आ जाओ, तो उसमें आप देखोगे कि कितने सारे हैं ग्रह ग्रह। फिर उसमें आप अपने पृथ्वी को देख रहे हो, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तो इसका धरातल वाला एरिया होगा ऑब्वियसली। और वही जो हम सुनते हैं ना पाताल लोक वाला, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो इस हिसाब से इसमें जो मैंने ये पहला टॉपिक लिया है वो तल है, लोक है। तो
पूरे 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और उस सभी लोगों के अंदर 10 10 10 स्तर है, जिस